मिट्ठू तोता जंगल में केक बेचता था और उसका दोस्त कबूतर जंगल में सब्जी बेचता था। उन दोनों के घर भी आमने सामने थे, लेकिन उनकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे। एक दिन और भाई मिट्ठू, कैसे हो? तुम्हारी केक की दुकान कैसी चल रही है? क्या बताऊं यार जग्गू, मेरी दुकान तो बिल्कुल भी नहीं चल रही। पूरा पूरा दिन हो जाता है लेकिन कोई पक्षी केक खरीदने आता ही नहीं। मेरी तो समझ नहीं आता क्या करूं मैं। बेचारे वो दोनों अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक दिन मिट्ठू तोता अपने लिए केक खरीदने जाता है, लेकिन उसी रात को बहुत ज़ोरों की बारिश हो जाती है, जिस बारिश के कारण मिट्ठू तोते का घर नीचे गिर जाता है और कबूतर वहीं बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। अरे अरे, ये क्या हो गया? मिट्ठू तोते का घर तो नीचे गिर गया। बेचारा वो तो घर पर ही नहीं है, अब कैसे होगी? वो सुबह आकर देखेगा, वो तो हैरान ही हो जाएगा। एक तो बेचारा इतना गरीब है, ऊपर से उसका घर भी टूट गया। फिर उसके अगले दिन मिट्ठू तोता अपने घर आता है। वो तो देखकर हैरान हो गया था। जग्गू जग्गू मेरे दोस्त, मेरा घर कहाँ गया? मेरा घर तो यहीं था, कहाँ गया मेरा घर? मिट्ठू मेरे दोस्त, रात जो बारिश हुई है, उस बारिश की वजह से तेरा घर टूट गया। मैं तो यहीं बैठा हुआ था, जब मैं यहाँ था तो मेरे सामने ही टूटा। क्या कहा, बारिश में टूट गया? हे भगवान, अब मैं कहाँ रहूँगा? एक तो वैसे ही मेरी दुकान नहीं चल रही थी, अब मेरा घर भी टूट गया। अब मेरा क्या होगा? जग्गू भाई मेरी मदद कर, जब तक मैं अपना नया घर बनाऊं। क्या मैं तेरे घर में रह सकता हूँ? नहीं नहीं मेरे भाई, मैं तुझे अपने घर में कैसे रख लूं? मेरा घर तो वैसे ही टूटा हुआ है, पीछे से सारी छत टूट रही है। दो पक्षी इसमें नहीं रह सकते, तो मुझे माफ कर दे। मैं नहीं रख सकता तुझे अपने घर में। कबूतर की इतनी बात सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से आ जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं मुश्किल में रहूंगा और कबूतर मेरी मदद भी ना करेगा। आज इसने मेरा बहुत दिल दुखाया। मैंने तो कुछ और ही सोच रखा था। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन अब मैं रहूंगा कहाँ? फिर धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है। बेचारा मिट्ठू तोता एक दिन परेशान होकर नदी के किनारे बैठा हुआ था। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? मैं कब तक इधर उधर भटकता रहूंगा? अब बस बहुत हुआ। अब मैं मालिक के पास चलता हूँ। मालिक मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। मैं मालिक से सारी बात बता दूंगा। फिर मिट्ठू तोता अपने मालिक के पास जाता है और मालिक से जाकर सारी बातें बता देता है। मालिक, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मैं अब इधर उधर भटक रहा हूँ। मेरा जो दोस्त था जग्गू, उसने भी मेरी मदद नहीं की। उसने भी मुझे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी कुछ मदद कीजिए। घबराओ नहीं मिट्ठू, तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। शाम को तुम मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एक जादुई केक बना कर दूंगा, जिसे तुम जहाँ रखोगे वहीं पर वो बड़ा हो जाएगा। फिर तुम उस जादुई केक के घर में आराम से रह सकोगे। मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता था आप मदद मेरी ज़रूर कर देंगे। फिर शाम को मिट्ठू तोता अपने मालिक के घर से वो केक ले आता है और लाकर उसे एक जगह रखता है। वो जादू से वहीं पर बड़ा हो जाता है। सभी पक्षी उसका केक का घर देखने आए हुए थे। मिट्ठू तोता भी ये चमत्कार देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसा मालिक ने कहा था, ये केक तो बिल्कुल वैसे ही बड़ा हो गया। अब मैं इस केक में आराम से रह सकता हूँ। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं है। केक का घर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा। लेकिन वहीं पर बैठा हुआ जग्गू कबूतर भी चोरी से मिट्ठू का घर देख रहा था। अरे यार, मिट्ठू ने तो मुझसे भी सुंदर घर बनाया है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं है। अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे भी एक केक का घर जरूर बनाना है। कितना सुंदर लग रहा है मिट्ठू का घर, और जंगल के पक्षी भी सब उसका ही घर देख रहे हैं। मिट्ठू के घर को देखकर कबूतर भी केक के घर बनाने की सोचता है
और वहीं दूसरी तरफ मिट्टू की दुकान पर भी ग्राहक आने लगे थे, क्योंकि उसका घर इतना सुंदर जो था। मिट्टू भैया, आपका घर तो बहुत सुंदर है। मेरे पति और मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि हम भी मिट्टू तोते के जैसा घर बनाएंगे। बहुत ही सुंदर घर है आपका। आज से तो मैं आपसे ही केक खरीदा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। और क्यों नहीं, आज से आप मेरी दुकान से केक खरीदोगी तो मैं आपको बहुत ही अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट स्वादिष्ट केक ला कर दूंगा। अब मिट्टू तोते की दुकान भी चल गई थी और उसके पास रहने के लिए घर भी हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ जग्गू कबूतर भी मिट्टू के मालिक के पास जाता है और जाकर उनसे केक का घर मांगता है। सेठ जी, मैंने सुना है आपने ही मिट्टू तोते को वो केक का घर दिया है। आप मुझे भी एक केक का घर दे दें। मिट्टू का केक का घर बहुत सुंदर लग रहा है। जग्गू, केक का घर तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वो केक का घर कभी भी नहीं दूंगा। जब मिट्टू तोते का घर टूट गया था तो तुमने उसकी कोई भी मदद नहीं की, जबकि तुम तो उसके दोस्त थे। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ऐसे मतलबी दोस्तों को मैं कभी भी केक का घर नहीं दूंगा। मिट्टू के मालिक की इतनी बात सुनकर कबूतर को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कबूतर जल्दी से मिट्टू के पास आता है। मिट्टू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन बारिश में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई जग्गू, पहले पूरी बात तो बता, हुआ क्या है? मैं अभी अभी तेरे मालिक के पास गया था। मैं भी जादुई ये केक का घर लेने गया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। कह दिया कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो। तुमने मिट्टू की उस दिन बारिश में मदद नहीं की। उन्होंने मुझे घर नहीं दिया। अच्छा, तो ये बात है, तुझे केक का घर चाहिए। चल कोई बात नहीं, आज से हम दोनों दोस्त मेरे केक के घर में साथ रह लेंगे। क्या सही में? सही में हम दोनों साथ रहेंगे? मिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी इस केक के घर में रहूंगा। फिर वो दोनों दोस्त उस केक के घर में साथ रहने लगते हैं। एक बार की बात है, मिट्टू तोता अपने छोटे से बच्चे किक्की के साथ रहता था। एक दिन उसका बेटा किक्की अपने दोस्त के साथ फुटबॉल खेल रहा था। उसका वो दोस्त बहुत ज़्यादा अमीर था। किकी, एक बात बताऊं तुझे, मेरी मम्मा तो मेरे लिए आज केक लेकर आएंगी। मेरी मम्मा मार्केट गई हुई थी। मैंने कह दिया था, मम्मा मेरे लिए एक केक लेती आना। जा तू भी चला जा, तू भी अपने पापा से कह दे तुझे केक ला देंगे। हाँ हाँ गोली, तू अभी रुक, मैं अभी जाता हूँ अपने पापा के पास और अभी जाकर कहूँगा मेरे पापा मुझे केक ला कर दे देंगे। देख लेना, चल बाद में मिलते हैं। फिर किक्की जल्दी से अपने घर जाता है। पापा पापा, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज मैं आपसे एक केक मांगता हूँ। मेरे दोस्त गोली की मम्मी बाजार से उसे केक लाकर देने वाली है। आप भी मुझे केक लाकर दे दीजिए। मेरा केक खाने का बहुत मन कर रहा है। किक्की मेरे बेटे, मैं तुझे केक कहाँ से लाकर दे दूँ? मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है और ऊपर से कुछ काम भी नहीं लग रहा। मैं रोज काम ढूंढने जाता हूँ बेटा, लेकिन मुझे कुछ काम भी नहीं मिल रहा। जब मेरा काम लग जाएगा मैं तब तुझे केक लाकर जरूर दूंगा। अपने पापा की इतनी बात सुनकर किक्की घर से आ जाता है। मुझे पता है पापा बहुत ज्यादा परेशान हैं। हमारा कुछ काम भी नहीं लग रहा, इसीलिए पापा ने मुझे केक नहीं लाकर दिया। मुझे पापा पर पूरा विश्वास है, जब काम लग जाएगा मुझे जरूर केक भी मिल जाएगा। आज मेरे बच्चे ने मुझसे केक मांगा और मैं उसे केक भी नहीं दे पाया। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। हे भगवान, आप कुछ मदद कीजिए। मैं तो बहुत गरीबी में जी रहा हूँ और मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। किक्की के दोस्त गोली का जन्मदिन भी आ गया था। मम्मा, मेरा जन्मदिन आ रहा है। इस बार तो मैं अपने जन्मदिन पर किक्की को भी बुलाऊंगा। मैं किक्की को भी अपना केक खिलाऊंगा। मम्मा, क्या कहा बेटा? ऐसा नहीं कहते। इसको हम अपने घर में नहीं बुलाएंगे, ये गरीब है, हम अमीर हैं।
तो हम इसे अपने घर में नहीं बुला सकते। और किकी, तुम आज के बाद मेरे घर में आ मत जाना। मेरे बेटे से दूर रहा करो। जाओ, भागो हमारे घर से, गंदे बच्चे। चलो जाओ, यहाँ से भाग जाओ। गोली की मम्मी की इतनी बात सुनकर किक्की वहाँ से आ जाता है और उसके अगले दिन उसके पापा मिट्ठू तोते का भी काम लग गया था। किक्की मेरे बेटे, मेरा काम लग गया है। अब मैं अपने बेटे को सारे शौक पूरे कराऊंगा। अब मेरा बेटा जो मुझसे मांगेगा वही मैं उसको दिलाऊंगा। लेकिन वहीं रास्ते में गोली की मम्मी मिट्ठू को रोक लेती हैं। मिट्ठू तोते, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे किक्की को मेरे बेटे गोलू से दूर रखा करो। तुम गरीब पक्षी हो और हम अमीर पक्षी हैं, तो तुम्हारी हमसे नहीं बनती और न ही हमारी तुमसे बनती है। आज के बाद तुम्हारा बेटा किक्की मेरे बेटे गोलू के साथ मुझे दिख ना जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। देखो बहन, एक बच्चा एक बच्चे के ही साथ खेलना पसंद करता है, इसीलिए मेरा बच्चा किक्की तुम्हारे बेटे गोलू के साथ खेलता है। लेकिन आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी, तो मैं आज ही अपने बेटे को समझा दूंगा। आज के बाद वो तुम्हारे बेटे के साथ नहीं खेलेगा। फिर मिट्ठू तोता जल्दी से अपने घर जाता है। किक्की बेटा, आज तुम्हारे दोस्त की मम्मी मुझे मिली थी और आज रास्ते में उसने मुझसे बहुत ही बड़ी बड़ी बात कह दी। उसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है, तो आज से मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम गोली के साथ खेलने नहीं जाओगे। ठीक है मेरे बेटे? और अब मेरा काम भी लग गया है। अब मैं कल को तुम्हें एक केक ला कर दूंगा। फिर अगले दिन मिट्ठू तोता अपने बेटे किक्की को एक केक ला कर देता है। किक्की केक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। किक्की बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए रोज केक लेकर आया करूँगा और अब तो मैं तुम्हारा स्कूल में भी एडमिशन करा दूंगा। अब तुम पढ़ने भी जाया करोगे। अपने पापा की इतनी बात सुनकर किक्की बहुत खुश होता है और दोनों बाप बेटा खुशी खुशी रहते हैं।